नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फंड पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। कल हमने पाचन तंत्र को कंप्लीट कर लिया था। आज हम उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। आज नया टॉपिक पढ़ते हैं, उत्सर्जन तंत्र। आज हम पढ़ते हैं उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र में क्या होता है दोस्तों? नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थों को शरीर से त्यागना व बाहर निकालना उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। अब इस उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से वो पदार्थ होते हैं जो शरीर से बाहर निकाले जाते हैं? मेन रूप से जैसे कि हम मान लें अमोनिया, यूरिया व यूरिक अम्ल। अमोनिया, यूरिया, तीसरा है यूरिक अम्ल। हानिकारक पदार्थ है अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल। ये हमारे नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थ होते हैं। इन्हीं को शरीर से बाहर निकाला जाता है, उस क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। अब बात करते हैं हम उत्सर्जन तंत्र के प्रकार की कि उत्सर्जन तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। उत्सर्जन तंत्र 3 प्रकार के होते हैं। उत्सर्जन तंत्र के प्रकार। पहला प्रकार है अमीनोटैलिक। इस उत्सर्जन में वो सभी जीव आते हैं जो मुख्य रूप से अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं या उसको शरीर से बाहर निकालते हैं। अमीनोटैलिक जीव कहलाते हैं या इस तंत्र को अमोनियोटैलिक उत्सर्जन कहते हैं। बात करते हैं हम अमीनोटैलिक उत्सर्जन की। वे सभी जीव जंतु आते हैं इसमें जो अमोनिया को मुख्य रूप से उत्सर्जन के रूप में या उत्सर्जी पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर या उसको त्यागते हैं, अमोनियोटैलिक उत्सर्जन के अंतर्गत आते हैं। अमोनिया एक जहरीला पदार्थ होता है। वे जंतु जो शरीर से अमोनिया को उत्सर्जी पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं। वे जंतु जो शरीर से अमोनिया को उत्सर्जी पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं।
अमोनिया विषैली होती है। इसको अत्यधिक समय के लिए शरीर में नहीं रखा जाता है, इसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है और इसके लिए बहुत ही जल की आवश्यकता होती है। इसलिए मछलियों या पानी में रहने वाले जीवों में होता है। यह उत्सर्जन मछलियों व पानी में रहने वाले जीव जंतुओं में उत्सर्जन होता है। मछलियों या पानी में रहने वाले जीव जंतु, पानी में रहने वाले जीव व जंतुओं में यह उत्सर्जन होता है। जंतुओं में अमीनोटैलिक उत्सर्जन होता है। इसका उदाहरण है मछलियां व पानी में रहने वाले जीव। अब बात करते हैं हम इसके दूसरे प्रकार की, उत्सर्जन के दूसरे प्रकार की। पहला प्रकार है अमीनोटैलिक उत्सर्जन, जिसमें उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है और ये उन जीवों में होता है जो पानी में रहते हैं। दूसरा प्रकार है यूरोटैलिक उत्सर्जन। यूरोटैलिक उत्सर्जन ये उत्सर्जन उन जंतुओं और जीवों में होता है जिनका मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल होता है। यह है उन जीव जंतुओं में होता है जिनका मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल होता है। यह उन जीव जंतुओं में होता है जिनका मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल होता है। इसके उदाहरण हैं पक्षी व छिपकलियां। पक्षी व सरीसृप वर्ग। इसमें पानी की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए यह उत्सर्जन पक्षियों व सरीसृप वर्ग में होता है। अब आता है तीसरा प्रकार, यूरेकोटैलिक उत्सर्जन। यूरेकोटैलिक उत्सर्जन यह उन जीव जंतुओं में होता है जिनका मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है। वो जीव जंतु जो
यूरिया को उत्सर्जी पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर करते हैं। इस उत्सर्जन में वो जीव जंतु आते हैं जो यूरिया को उत्सर्जी पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर करते हैं। इसमें थोड़े जल की आवश्यकता होती है। इसमें कम जल की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। इस उत्सर्जन में स्तनधारी व मेढक आते हैं। इसमें स्तनधारी मेढक होते हैं। यूरेकोटेलिक उत्सर्जन वो जीव जंतु जो यूरिया को उत्सर्जी पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर करते हैं। इसमें कम जल की आवश्यकता होती है और इसके उदाहरण है स्तनधारी व मेढक। ये हो गया हमारा उत्सर्जन तंत्र। अब बात करते हैं मानव के उत्सर्जन तंत्र की। ये तो हमने उत्सर्जन के प्रकार पढ़ लिए। अब हम अपने मानव के उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं कि मानव का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है। मानव का उत्सर्जन तंत्र। मानव के उत्सर्जन तंत्र में महत्वपूर्ण अंग हैं किडनी, त्वचा, फेफड़े, व यकृत। मानव के उत्सर्जी अंग हैं किडनी, त्वचा, फेफड़े, यकृत। अब बात करते हैं हम किडनी से। बात करते हैं हम वृक्क अर्थात किडनी। प्रत्येक वृक्क सेम के बीच समान होता है। सेम के बीच के समान होता है। ये हमारा वृक्क अर्थात किडनी, ये सेम के बीच समान होती है। इसकी संरचना सेम के बीच समान होती है। प्रत्येक वृक्क सेम के बीच के समान होता है और इसकी लंबाई होती है 10 सेंटीमीटर। लंबाई 10 सेंटीमीटर
मीटर। और इसकी चौड़ाई 6 सेंटीमीटर होती है और मोटाई 4 सेंटीमीटर होती है। ये हो गई हमारी लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है। बाईं किडनी दाहिनी किडनी से थोड़ी ऊपर होती है। बाईं किडनी दाईं किडनी से ऊपर होती है। प्रत्येक वृक्ष सेम के बीच समान होता है और इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, मोटाई इसकी 4 सेंटीमीटर होती है और बाईं किडनी जो होती है वो दाईं किडनी से थोड़ी सी ऊपर होती है। ये होती हमारी मूत्र वाहिनी जो वृक्ष से सीधी मूत्राशय में जाती है। मूत्र वाहिनी मूत्र वाहिनी जो किडनी से होकर मूत्राशय में जाती है। जो किडनी से होकर मूत्राशय में जाती है। जाती है। अब बात करते हैं मूत्राशय की। ये हमारा मूत्राशय। मूत्राशय। बात करते हैं हम मूत्राशय की। इसका कार्य होता है यह मूत्र को संग्रह करके रखता है। मूत्र को संग्रह करके रखता है। मानव का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ मूत्र होता है जिसको मूत्राशय संग्रह करके रखता है। बात करते हैं हम मूत्र मार्ग की।
जिससे होकर हमारा मूत्र शरीर से बाहर जाता है। ये होता है हमारा मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग, इसका कार्य होता है दोस्तों, यह मूत्राशय से मूत्र को बाहर निकालने का कार्य करता है। मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। इसका एक ही कार्य होता है दोस्तों, यह मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। मनुष्य में महत्वपूर्ण उत्सर्जी पदार्थ मूत्र होता है, जिसको यह शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। ये हो गया हमारा मूत्र मार्ग। अब हम इन सब की थोड़ी छोटी छोटी सी परिभाषाएं देखते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं कल अगले वीडियो में। जय हिंद।